नमस्कार, यूके भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सुनील पटेल। यूके भारत निकला है विधानसभाओं के भ्रमण पर और जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं देखा जाए तो झबरेड़ा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर जो मुकाबला देखा जा रहा है वो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का देखा जा रहा है। लेकिन बात करें तो आज हमारे साथ मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र प्रमुख, जो कि नेशनल ब्लॉक के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं और इस बार वह विधानसभा झबरेड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह का माहौल उनको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता के बीच वो जा रहे हैं, जनता कैसा प्यार स्नेह उनको मिल रहा है वो उनसे जानेंगे। सबसे पहले जितेंद्र भाई, आपका स्वागत है यूके भारत। धन्यवाद जी। हम जानना चाहेंगे जिस तरह से पिछली बार आपके पिता बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े झबरेड़ा विधानसभा से और इस बार आज़ाद समाज पार्टी से आप प्रत्याशी बने हैं, क्या कारण रहा? देखिए, कारण में मैं कुछ बताने चाहूँगा, ये सभी को पता है कारण क्या है। जो षड्यंत्र हुआ है और उसी का असर है जो समाज में है, जो मेरी तरफ समाज जो झुका है और जो इन्होंने किया है समाज के लिए वो भी सभी को पता है। और ऐसी बात नहीं है, जो इन्होंने पिछली बार किया वो भी उसका भी पता है समाज का। फिर वही दोबारा फिर वही कहूँगा, तो उसके बारे में ना कुछ ना कहे तो ज़्यादा बढ़िया। मैं अपना काम किया है, मैंने जनता में समाज की सेवा की है और उसी की बदौलत में चुनाव लड़ रहा हूँ। आज जैसे कि देखा जाए आज़ाद समाज पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी है उत्तराखंड के अंदर, तो क्या लग रहा है इस बार जो झबरेड़ा में आप घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा उनको प्यार आपको देखने को मिल रहा है और आपको कैसा जो वो वादा कर रहे हैं कि आपको जिताएंगे, कैसा लग रहा है आपको उनसे? देखिए, बात ऐसी है, जो समाज के बीच में रहता है और समाज के काम करता है, ये एक दिन या एक महीने का काम नहीं है। और समाज जानता है कि जब जब समाज में ज़रूरत पड़ी है तो उन लोगों ने किन लोगों ने रहा, किसने समाज का साथ दिया और कौन समाज के खिलाफ रहा है। और उसी के हिसाब से मेरे हिसाब से समाज मेरे साथ खड़ा है, मेरा सहयोग कर रहा है। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं, मेरे साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, वर्करी कर रहे हैं, मेरा सहयोग करवा रहे हैं। नहीं तो मेरे पे क्या, देने के लिए प्यार ही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके लिए भी मेरी जान है, सर्व समाज के लिए। कभी भी कोई बात हो तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा, तट पर हमेशा 24 घंटे। दलित वोट की बात बहन कुमारी मायावती भी करती हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी करते हैं, लेकिन और जो अन्य वोट हैं क्षेत्र के अंदर उनको अपने पक्ष में लाने का कैसे काम किया जा रहा है? देखिए, मैंने यहाँ पे कार्य सर्व समाज का किया है। सबसे पहली बात तो मैंने बेरोजगारी के खिलाफ काम किया है। बेरोजगारी का मतलब है मेरे पास में जितनी भी कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उसमें मैंने रोज़गार दिलाने का काम किया है। और सर्व समाज में मैंने ब्लॉक के द्वारा भी कार्य करने का प्रयास किया है। सर्व समाज में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, सड़कें हो, नलके हो, अलवे हो, मैंने प्रयास किया है कि उसमें सर्व समाज का कार्य हो सके। अगर देखा जाए तो 2017 में जैसे आपके पिता बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार आपको आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामना पड़ा। तो क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी का क्षेत्र के अंदर कितना अस्तित्व लग रहा है आपको और कैसे आपकी जीत निश्चित मानते हैं अपने आप? देखिए, जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले को पता है। लेकिन भीम आर्मी एकता मिशन ने कार्य किया, पिछले 6 साल से कार्य किया। उसके बाद 1.5 साल से हमारी पार्टी बनी है और 5 या 6 साल से भीम आर्मी एकता मिशन फील्ड में है, कार्य कर रहे हैं संगठन के लोग। और कहीं ना कहीं मैंने भी अपना छोटा सा योगदान जो भी है वो प्रयास किया है समाज में काम करने का, सर्व समाज में प्रयास किया है काम करने का, चाहे वो कैसे भी काम हो। अगर किसी ने मुझे कहीं पर भी याद किया है तो मैंने वहाँ पर पहुँच के उनका कार्य करने का काम किया है। झबरेड़ा विधानसभा की जनता अगर आप पर भरोसा जताती है और आपको जिता देती है, तो उस जनता के लिए क्या सौगातें और क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है? देखिए, कार्य बहुत है, लेकिन उसी में से ही अलग अलग पार्ट भिन्न भिन्न प्रकार के निकल आते हैं। जैसे स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य में हमारी मांग रहेगी कि सबसे पहले यहाँ पे झबरेड़ा में अस्पताल होना चाहिए, बड़ा अस्पताल होना चाहिए अच्छे उपकरणों के साथ। नहीं तो अस्पताल हमारे आसपास और भी है, लेकिन हमारी सबसे पहली बात है जो फैसिलिटी है, जो बेसिक सुविधा है वो होनी चाहिए। बड़ा अस्पताल, अपग्रेडेशन होनी चाहिए इनकी। और दूसरी बात है शिक्षा का स्तर में सुधार होना चाहिए, शिक्षा के स्तर पर काम किया जाएगा। और तीसरी बात बेरोजगारी की है, युवा बहुत बेरोजगार हैं, उस पर काम किया जाएगा, बेरोजगारी पे। अपना व्यक्तिगत तौर पे भी मैं इसमें काम करूँगा, जितना हो सकता है उतना प्रयास करेंगे, तहे दिल से प्रयास करेंगे, क्योंकि रोज़गार से बड़ी कोई तरक्की नहीं, प्रगति नहीं होती।
और यहाँ पर वैसे इन्होंने घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि यहाँ पे युवाओं के लिए रोज वो स्टेडियम होना चाहिए, तो हम उसकी भी वो प्रयास आगे रखेंगे और उसकी मांग करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव तारीख नज़दीक आ चुकी है, किससे अपनी जो है आप फाइट मान रहे हैं कि किससे फाइट होने वाली है आपकी? यहाँ पे देखिए मान्यवर, मेरे हिसाब से और अगर आप लोग भी आकलन कर लें तो यहाँ पर भीम आर्मी एकता मिशन और भाजपा फाइट में रहेगी, एक दूसरे के सामने रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भी काफ़ी वोट पाए हैं भाजपा ने और भीम आर्मी एकता मिशन ने भी काफ़ी काम किया है, कुछ हमने काम किया है। और तीसरी बात यह है कि जो लोग लड़ रहे हैं मेरे समाज से और जैसे कहते हैं मेरे समाज की पार्टी से, वो लोग नाराज़ हैं। वो अपने बड़े नेताओं से नाराज़ नहीं है, पदाधिकारियों से नाराज़ है, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे नाराज़ है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों को पता है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। जनता के लिए क्या सारा टारगेट किस पर है? मैं फाइट हमेशा अपनी भाजपा से मानता हूँ और यहाँ भाजपा ही फाइट में रहेगी और भाजपा के साथ ही हमारा टकराव होगा। इसलिए तो आने वाला समय तय करेगा जब 10 मार्च को मतगणना होगी कि कौन जीतकर जाता है। जबरेड़ा विधानसभा किसके सिर पर ताज पहनाती है और किसको विधायक बनाकर विधानसभा भेजना काम करती है। लेकिन जब तक आप हमारे साथ मौजूद थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र प्रमुख, जिनका कहना है कि उनका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से होने वाला है। लेकिन देखना होगा कि जो अन्य और दल के नेता यहाँ पर प्रत्याशी यहाँ पर हैं वो कितनी वोट ले पाते हैं या फिर यहाँ जीत किसी निश्चित होती है, तो आने वाला समय तय करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।